तो महाराष्ट्र में जो है महायुति की सरकार बन चुकी है। देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री हैं और एकनाथ शिंदे और अजित पवार जो है वो डिप्टी सीएम हैं। लेकिन अब दरअसल सबके दिल में, जहन में, दिमाग में सवाल यही है कि आखिर जो है अगला कदम अब महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस का क्या होने वाला है। अगर लाइव ना तो मेरे सहयोगी जो है मेरे साथ हैं के राणा जी, जिनसे हम समझेंगे, क्योंकि राजनीति के बजे हुए खिलाड़ी इनको भी कहा जाता है, और इनसे हम दरअसल समझेंगे कि महाराष्ट्र में अब जो सरकार गठन हो चुका है, अब इसके बाद राणा सर क्या लग रहा है आगे की क्या रणनीति होने वाली है। क्योंकि जो हमने माहौल देखा पिछला, मुख्यमंत्री के नाम को लेकर इतना जो है आपाधापी मची हुई थी, और अभी भी जो है प्रभार को लेकर मामला गर्मा गर्म ही दिखाई पड़ रहा है। अभी तो सिर्फ शपथ ली है, अब अगला कदम क्या होगा इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। देखिए, सबसे पहली जो नजर अब टिकी हुई है वो इस बात पर कि जो एकनाथ शिंदे लगातार मांग कर रहे थे और जिस बात को लेकर वो कह रहे थे कि उन्हें वित्त मंत्रालय चाहिए, उन्हें गृह मंत्रालय चाहिए, और इस जिद को लेकर, क्योंकि जब उनको ये दिख गया कि अब मुख्यमंत्री वो नहीं बनेंगे, तो उन्होंने कहा कि ठीक है मैं उप मुख्यमंत्री बन जाऊंगा, लेकिन मुझे आप कम से कम ये 2 मंत्रालय दे दीजिए, या वो मंत्रालय दे दीजिए जो पिछली सरकार में आपके पास थे, जिसमें गृह मंत्रालय भी शामिल था। अब ऐसे में बीजेपी क्या उनकी इस मांग को पूरा करती है या नहीं करती है, क्योंकि अभी तक की जो पूरी स्थिति नजर आ रही है उसको देखते हुए तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि बीजेपी किसी भी मांग को एकनाथ शिंदे की मानने के लिए तैयार है, चाहे वो गृह मंत्रालय देने की बात हो या वित्त मंत्रालय देने की बात हो या बाकी और मांगे हो। जैसे बात ये निकली अभी तक जो सूत्रों के हवाले से खबरें हैं उसके आधार पर यही चल रहा है कि शायद 11 या 10 या 11 मंत्रालय जो है वो खाते में जाएंगे एकनाथ शिंदे के। लेकिन जो एकनाथ शिंदे मांग पर अड़े हुए थे, उन्होंने कहा उसके बाद कि ठीक है मुझे आप 16 मंत्रालय दे दीजिए। तो 16 मंत्रालय देने का मतलब है कि बीजेपी को अपने बहुत सारे मंत्रालय उधर शिफ्ट करने होंगे, क्योंकि 10 मंत्रालय अजित पवार को, 21-22 मंत्रालय जो है बीजेपी अपने पास रख रही है। अब 16 अगर एकनाथ शिंदे को देने होंगे, जो 10, 11 या 12 की बात चल रही है, अब उसमें सोचिए आप 12 और ऐड करने होंगे, तो यानी कि उधर बीजेपी के पास बचेंगे 17-18 मंत्रालय। तो उनकी मांग पूरी होते हुए नजर नहीं आ रही है। और गृह मंत्रालय और वित्त मंत्रालय इसलिए नहीं देंगे क्योंकि मुख्यमंत्री के पास अगर ये 2 मंत्रालय होते हैं तो उससे पार्टी की भी मजबूती होती है, मुख्यमंत्री की भी मजबूती होती है। आप कहीं भी देखिए, लेकिन जो कम से कम इतने जो भी मुख्यमंत्री होगा, गृह मंत्रालय तो कम से कम वो अपने पास रखता ही है, चाहे वो वित्त मंत्रालय किसी और को दे दे, क्योंकि पुलिस पर पूरा कंट्रोल जो भी मुख्यमंत्री होता है वो अपने पास रखना चाहता है। और बीजेपी ने जो पिछली बार एकनाथ शिंदे को नहीं दिया था वो इसलिए कि कम से कम पूरे महाराष्ट्र की जो कमान है वो बीजेपी के पास रहे, और बीजेपी उस कमान को किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहती। बिल्कुल। अब अगर बीजेपी के पास मानिए पिछली बार अगर पुलिस नहीं होती महाराष्ट्र की या उसका गृह मंत्रालय नहीं होता तो बीजेपी इतनी मजबूत स्थिति में नहीं होती, और इसीलिए एकनाथ शिंदे भी उसी तर्ज पर अड़े हुए हैं कि मुझे हर हाल में चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन मुझे गृह मंत्रालय दो, लेकिन वो मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और इसीलिए जो संजय राउत ने आज सुबह ही एक बयान जो दिया और उन्होंने कहा कि ये तो यूज एंड थ्रो वाली स्थिति हो गई है, तो यूज एंड थ्रो जैसी स्थिति ही लग रही है एकनाथ शिंदे की भी, कि बीजेपी अक्सर ये रणनीति अपनाती है और जहां जहां जो जो उसको नजर आते हैं, जहां जहां उसने अपनी सहयोगी पार्टी बनाई वो पार्टियां अक्सर कमजोर होती चली आई हैं। अगर आप शिवसेना की बात करें तो शिवसेना से 15 साल बाद बीजेपी बनी है, बिल्कुल, लेकिन जो उसकी स्टार्टिंग है शिवसेना की वो बड़े अच्छे मार्जिन से थी, उसके बाद वो 73 सीटों पर मैक्सिमम पहुंचती है, और उसके बाद अब सोचिए आप उन्होंने शिवसेना को लाकर कहां खड़ा कर दिया। अगर आप पिछले वाले चुनाव में भी देखें 2019 के भी, तो 2019 में भी कोई बहुत अच्छी स्थिति नहीं थी शिवसेना की। शिवसेना के पास लगभग 54 या 55 विधायक थे और बीजेपी के पास 105 थे, तो सोचिए कि अपने से लगभग आधे के आसपास लाकर खड़ा कर दिया था। बिल्कुल। और उसी तरह से जो है अब इसको एक बार रोटेट कर लीजिए। हाँ, एक्चुअली कमेंट्स आ रहे हैं लोगों के। अब कमेंट भी आने लगे हैं लोगों के, वो भी हम पढ़ेंगे अभी थोड़ी देर में। बिल्कुल, आप लोग जुड़िए और आपकी बातें भी जो है उसका भी सवालों का जवाब देंगे राणा जी, क्योंकि महाराष्ट्र को लेकर सबकी निगाहें भी टिकी हुई हैं। और देखिए 23 लोग जो हमें देख रहे हैं और लोगों के कमेंट भी आ रहे हैं कि राणा साहब बहुत अच्छा एक्सप्लेन कर रहे हैं। अब जिस तरीके से लंबे समय से विभागों के बंटवारे को लेकर चल रहा था, सरकार तो बन गई, अब क्या लग रहा है कि
उथल पुथल अभी और मचने वाली है या फिर उथल पुथल जो है वो आज तक ही थी, उथल पुथल और बनेगी, या फिर अब लग रहा है कि जो है बात हो चुकी है, नेताओं को मना चुके हैं? राजनीति है तो राजनीति में संभावनाएं कभी खत्म नहीं होती हैं। संभावनाएं हमेशा जिंदा रहती हैं और इसलिए ये कहना कि अभी उथल पुथल नहीं मचेगी ये थोड़ी जल्दबाजी हो जाएगी, क्योंकि अभी उथल पुथल मचनी बाकी है। अब मौका है, अभी तक तो सिर्फ मौका ये था, क्योंकि देखिए आज ही ये बात का खुलासा हुआ, दैनिक भास्कर पे भी इस बात को आया कि आरएसएस ने 4 महीने पहले ही जो है इस बात को कह दिया था कि अगर महायुति गठबंधन जीतता है महाराष्ट्र के भीतर तो देवेंद्र फडणवीस ही मुख्यमंत्री होंगे। अब ये बात पहले ही तय कर दी गई। अब उस बात की काट बीजेपी में किसी नेता में इतनी हिम्मत नहीं जो आरएसएस की बात को काट दे। अब ऐसे में एकनाथ शिंदे भी ये समझ गए थे कि चाहे कुछ भी हो लेकिन उनको ये वाला पद नहीं मिलने वाला। तो अब उनके पास कोशिश उन्होंने की, कोशिश करने की वजह दूसरी थी। कोशिश करने की वजह मंत्री पद मांगना नहीं था, बल्कि वो अपने नेताओं को ये जताना चाह रहे थे कि देखिए मैं लड़ना जानता हूँ अपने हक और अधिकार के लिए, चाहे मेरे सामने नरेंद्र मोदी क्यों ना खड़े हो, बीजेपी जैसी पार्टी क्यों ना हो, लेकिन मैं लड़ूंगा, मैं नाराजगी दिखाऊंगा। बस सिर्फ वो ये जताना चाह रहे थे, इससे ज्यादा उनको भी पता था कि पद उनको मिलने वाला नहीं है। अब असली लड़ाई जो उनके पास है वो असली लड़ाई इसी बात की है कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन उनको जो है हर हाल में मंत्रालय बेहतर चाहिए। अब बीजेपी इस मांग को उनकी कितनी मानती है ये देखने वाली बात है। वाकई बीजेपी दरअसल मांग को कितना मानती है, और जो पद को लेकर, प्रभार को लेकर, विभागों को लेकर जो लगातार जो है लंबे समय से सियासी खींचतान चल रहा था, इसका असर अब क्या होगा? सरकार गठन अब आज हो चुकी है, इसके बाद पता चलेगा। लेकिन कमेंट्स कुछ आए हैं मेरे पास, चैप्टर ही नहीं है, और एमडी शाहिद रजा ये बोल रहे हैं सर बहुत अच्छा एक्सप्लेन कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया आप सभी का। और बिल्कुल, लेकिन देखो शाहिद रजा का एक कमेंट है जो कह रहे हैं कि संविधान में वो उप मुख्यमंत्री का कोई चैप्टर नहीं है। ये बिल्कुल सही बात है। देखिए हमारे संविधान में इस बात को लेकर कहीं भी नहीं लिखा कि उप मुख्यमंत्री होना चाहिए। दूसरा ये कि उप मुख्यमंत्री जैसी कोई पोस्ट ही नहीं होती है बिल्कुल एक्चुअल में ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए है, राजनीतिक भ्रष्टाचार बोल सकते हैं इसे। हाँ, मतलब एक तरह से ये कि बस सिर्फ हम सामने वाले को संतुष्टि दे रहे हैं। क्योंकि ये जो गठबंधन में जब पार्टियां होती हैं, जब सरकार बनाई जाती है तो उसमें सहयोगियों को रोक कर रखना बड़ा जरूरी है, बहुत जरूरी है, और उनको रोकने के लिए ही ये सिर्फ राजनीतिक मंत्री का पद आपको दे। चलिए, हालांकि जो है उप मुख्यमंत्री का पद जो है फिलहाल दे तो दिया गया है, और ये सिर्फ राजनीतिक जो है लाभ के लिए जो उप मुख्यमंत्री का पद भी बनाया गया है उसे पूरा भी किया जाता है। लेकिन ऐसे में अब दरअसल देखने वाली बात होगी कि भारत ना चाहते हैं तो आप हम लोग को मदद भी कर सकते हैं। सुपर थैंक्स का आपको ऑप्शन करा होगा, तो आप सुपर थैंक्स के जरिए भी हमें आर्थिक मदद दे सकते हैं, ताकि हम पूरी कोशिश करें, जी जान लगा दे जमीन की खबर आप तक पहुंचाने के लिए, आपके हित की खबर आप तक पहुंचाने के लिए। फिलहाल आपको क्या लगता है महाराष्ट्र राजनीति को लेकर, इसे लेकर अपनी राय हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा। इसके अलावा हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। धन्यवाद।